वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान वन रक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है 12 से 13 नवंबर के बीच में, तो इस वाले वीडियो में राजस्थान वन रक्षक का 2010 और 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे। और भी मैं आप लोगों के लिए मटेरियल लाया हूं। इसमें हम लोग टोटल 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड का 2010 का पेपर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र वन होने चाहिए। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल 33% वन होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहां पर दिन रात बराबर होते हैं। ध्रुवीय रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। बीकानेर नगर का पुराना नाम क्या है। परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीकानेर नगर का पुराना नाम है जांगल, ऑप्शन ए। राजस्थान का राज्य पक्षी जो है वो कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावड़। निम्न में से कौन सा जो नृत्य है केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। कच्छी घोड़ी जो है ये नृत्य ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत ने कुल 101 पदक जीते हैं। सातवां क्वेश्चन, नर जनन ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित किया जाता है। तो नर जनन ग्रंथि द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स स्त्रावित किया जाता है। वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। सुगा 10वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या अलग प्रकार की है। तो 242 संख्या जो है ये अलग प्रकार की है। केंद्र में वर्तमान में दूरसंचार मंत्री कौन है। 2000 अगर हम 10 की बात करें तो उस समय थे कपिल सिब्बल। 2022 की बात करें रवि प्रसाद। अगला क्वेश्चन 2010 का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ देते हैं हम। 2011 में होने वाले राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे। गोवा। 2022 की बात करें तो 2022 में गुजरात में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है। भारत का अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण ये कहां पर स्थित है। तो भारत का अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। लाल किले का निर्माण का श्रेय किसको जाता है। तो लाल किले का निर्माण का श्रेय शाहजहां को जाता है। चंद्रभागा नदी कौन से जिले में बहती है। तो चंद्रभागा नदी जो है ये झालावाड़ नदी में बहती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब खुराक में जब खुराक में प्रोटीन की अत्यधिक कमी हो तो कौन सी बीमारी संभव है। जब खुराक में प्रोटीन की अत्यधिक कमी हो तो क्वासियोरोकर जो बीमारी है यह संभव है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोगाणुओं से रक्षा। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो है किसके द्वारा खोली गई थी। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला बुंड के द्वारा खोली गई थी। तो बुंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, स्मरण की कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले घटित होती है। तो स्मरण की जो है प्रत्याभिज्ञान पहले घटित होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, राम बीज गणित नहीं समझता किंतु वह एक अच्छा कलाकार है। तो राम के मस्तिष्क का भाग अधिक अधिक जो है वो विकसित है। राम बीज गणित नहीं समझता किंतु वह एक अच्छा कलाकार है। तो राम के मस्तिष्क का भाग अधिक विकसित है। सही आंसर हो जाएगा दायां। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22वां क्वेश्चन है, अकबर सूतो झिझके जाड़ सिराड़े सांप किस वीर पुरुष के लिए कहा गया है। यह कहा गया है महाराणा प्रताप के लिए। अगला क्वेश्चन, शीतकाल में आने वाला प्रवासी पक्षी जो लोक गीतों में गाया जाता है। शीतकाल में आने वाला प्रवासी पक्षी जो है लोक गीतों में गाया जाता है वो है कुरजा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक कमी होती है तो अपेक्षित आर्द्रता जो है वो घटती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ताप पर अधिकतम होता है। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, अम्लीय घोल विलयन का पीएच कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की विद्यालय शिक्षा विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो राजस्थान की विद्यालय शिक्षा विभाग का मुख्यालय बीकानेर में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर। गाइस अगला क्वेश्चन, पंचायती राज की आधारशिला है? तो पंचायती राज की आधारशिला है ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। शिशुपाल वध के लेखक कौन है? तो शिशुपाल वध के लेखक हैं महाकवि माघ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की लगभग लंबाई कितनी है? तो राजस्थान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की लगभग लंबाई है 1070 किलोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो गाइस अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की ऑप्शन बी, आर्य समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, अशोक स्तंभ ये कहां पर स्थित है? तो अशोक स्तंभ ये बिहार में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33वां क्वेश्चन, भाखड़ा बांध ये कहां पर स्थित है? सो गाइस भाखड़ा बांध जो है सतलुज नदी पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत में जस्ते का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो भारत में जस्ते का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो गाइस ओजोन परत का मुख्य कार्य है हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को रोकना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म गलत हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाउंटेन पेन, जेम्स वॉट। एक एक वन रक्षक में निम्नलिखित गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण? तो एक वन रक्षक में निम्नलिखित गुण सर्वाधिक होने चाहिए, प्रकृति प्रेमी, अनुशासन प्रिय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सो गाइस अगला क्वेश्चन, सर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सर सीवी रमन को भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन व जर्मेनियम है? तो सिलिकॉन व जर्मेनियम है विद्युत के अर्धचालक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विधानसभा का नेता कौन होता है? तो विधानसभा का नेता जो है मुख्यमंत्री होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भील समाज में स्वाधीनता आंदोलन के प्रति जागृति पैदा करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भील समाज में स्वाधीनता आंदोलन के प्रति जागृति पैदा करने वाले व्यक्ति थे गोविंद गिरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद गिरी। अगला क्वेश्चन, 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का कौन सा स्थान रहा? 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्थान दूसरा रहा था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गाइस अगला क्वेश्चन, निम्न में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो निम्न में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का अधिकांश भाग बना होता है? तो मानव शरीर का अधिकांश जो भाग जो है ये प्रोटीन का बना होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीतल निम्नलिखित धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है तांबा व जस्ता का धातुओं का यह मिश्रण होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो गाइस अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। 50वां क्वेश्चन देखिएगा। 50वां क्वेश्चन है, घना पक्षी विहार किस जिले में है? तो घना पक्षी विहार भरतपुर में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतपुर। अब हम लोग राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि
कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो गाइस कृष्ण मृग जो हैं ये ताल छापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ताल छापर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, राजस्थान का वन क्षेत्र का प्रतिशत है, तो राजस्थान का वन क्षेत्र का प्रतिशत है 9.57%। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक में किनके नाम लिखे जाते हैं? तो गाइस रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्राय प्रजातियों के नाम जो हैं लिखे जाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बायोडीजल निम्न में से किस प्रजाति के पौधों से प्राप्त किया जाता है? सो गाइस बायोडीजल रतन ज्योत प्रजाति के पौधों से प्राप्त किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पांचवा, निम्न में से कौन सी फसल औषधीय नहीं है? निम्न में से कौन सी फसल औषधि नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोलसरी ये औषधि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा छठा, निम्नांकित में से कौन सा उत्पाद चीनी उद्योग का सहायक उत्पाद है? कौन सा उत्पाद है? उस उत्पाद का नाम है शीरा। शीरा उत्पाद जो है ये चीनी उत्पाद का सहायक उत्पाद है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीन हाउस गैस की प्रमुख गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस की प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने प्रतिपादित किया था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16वें एशियाई खेल में बजरंग लाल ताखर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? 16वें एशियाई खेल में बजरंग लाल ताखर ने रोइंग में स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन, भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस सूची में? तो भारत की भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई थी? तो दीन ए इलाही की शुरुआत अकबर के शासनकाल में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सो गैस अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2012 के ओलंपिक खेल का आयोजन कहां पर किया गया था? तो वर्ष 2012 के ओलंपिक खेल का आयोजन लंदन में किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जयपुर फुट क्या है? जयपुर फुट एक कृत्रिम अंग है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि थेवा कला राज्य के किस जिले की पहचान है? तो थेवा कला जो है गाइस ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की पहचान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में नमक उत्पादन कहाँ होता है? सो गाइस राजस्थान में नमक उत्पादन होता है सामर झील में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चांद बावड़ी ये कहां पर स्थित है? तो चांद बावड़ी जो है गाइस ये आवानेरी में स्थित है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऐतिहासिक हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में कहां चलाई गई थी? सो गाइस देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल है? निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल है? मगरा ये भेड़ की नस्ल हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से विख्यात स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? तो राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से विख्यात जो मानगढ़ धाम है ये बांसवाड़ा में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर में स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर स्थित है? सो गाइस अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजमेर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध वन्य जीव विशेषज्ञ जिन्हें प्रदेश के टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है कैलाश साखला को, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बनी ठनी चित्र शैली किस क्षेत्र से संबंधित? तो बनी ठनी चित्र शैली जो है गाइस ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जंतर मंतर क्या है? अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है जंतर मंतर की, जंतर मंतर क्या है? वेधशाला। जंतर मंतर होता है वेधशाला। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है ये सिरोही जिले में स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो चित्तौड़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? तो जयपुर शहर की योजना विद्याधर भट्टाचार्य ने अपनी योजना के साथ बनाई, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, चूहों का मंदिर नाम से विख्यात करनी माता का मंदिर ये कहां पर है? चूहों का मंदिर नाम से विख्यात करनी माता का मंदिर बीकानेर में स्थित है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की जो लंबाई है वो है 36 किलोमीटर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ जो है गाइस ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। पंडित नहीं लगाना, श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रचना धरती धौरा री के रचयिता कौन है? तो रचना धरती धौरा री के रचयिता हैं कन्हैयालाल सेठिया, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ था? तो राजस्थान में कृषक आंदोलन का जो प्रारंभ है मेवाड़ से प्रारंभ हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार अभियान से कौन संबंधित है? तो सूचना का अधिकार अभियान से अरुणा राय संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? डूंगरपुर की जो सीमा है ये मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, ठीक है। 39वां क्वेश्चन देखेगा, पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर रहता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पानी में बर्फ का 1/8 भाग पानी की सतह पर बाहर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर से लाया गया? हाल ही में राजस्थान के जालौर जिले से नर्मदा पानी का जो नहर में लाया गया पानी। गागरोन का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो गागरोन का जो किला है ये काली सिंध नदी के किनारे स्थित है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की आर्थिक नीति कौन बनाता है? तो भारत की आर्थिक नीति जो है गाइस ये भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सब कुछ जानने वाला हेतु एक शब्द क्या होगा? हिंदी तो इसमें है नहीं फिलहाल, फिर भी क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वज्ञ होगा, क्योंकि इस बार सिलेबस में हिंदी नहीं है। जिसे धर्म की निष्ठा उसके लिए उपयुक्त तो शब्द धर्मनिष्ठ हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, देख लीजिए। निम्न में से क्या भिन्न है? सांबर ये भिन्न हो जाएगा। निम्न में से क्या विसंगत है? माउस ये विसंगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, देखिए इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ते हैं, अब हम लोग वन लाइनर के क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, वन लाइनर का पहला क्वेश्चन रहेगा, आबू में स्थित अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग किस नाम से प्रसिद्ध है? आबू में स्थित अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा जो भाग है ये रघुनाथगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली के लिए ओशिया प्रसिद्ध है। राजस्थान का खुजराव के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का खुजराव के नाम से किराडू बाड़मेर प्रसिद्ध है। अब्दुल्ला खां का मकबरा ये कहां पर स्थित है? तो अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में स्थित है।
बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित है। महाराणा प्रताप ने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए? तो महाराणा प्रताप ने जीवन के अंतिम दिन चावड़ में बिताए। सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान चलाने के लिए किसे मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा अरुणा राय। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान की सबसे पुरानी जो डेयरी है अजमेर में पाई जाती है। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं? तो राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को माना जाता है। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। राजस्थान के किन जिलों में कोई नदी नहीं है? तो राजस्थान के बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है। कोलायत झील है, तो कोलायत झील है बीकानेर में। किस स्थान पर गोरा बादल स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में गोरा बादल महल जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन, वह स्थान कौन सा है जहां उम्मेद भवन पहले स्थित है? तो देखिए वो स्थान है जोधपुर, जो कि जहां पर उम्मेद भवन पहले स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड कहां पर स्थित है? तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो है डीडवाना नागौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहां पर स्थित है? तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में स्थित है। गाइस अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 1 जुलाई 1957 को की गई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना वर्ष 1975 में की गई। भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई? तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल कलकत्ता में स्थापित की गई। तो कलकत्ता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कहां पर है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल पाली में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक सुअर किस जिले में पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक सुअर जो है भरतपुर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शूकर प्रजनन फार्म कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में शूकर प्रजनन फार्म जो है अलवर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। देश में राजस्थान का नमक उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो देश में राजस्थान का नमक में चौथा स्थान है। राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है? तो राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, झीलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान? तो झीलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहां पर स्थित है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बैर अनुसंधान केंद्र बीकानेर की स्थापना कब की गई? तो बैर अनुसंधान केंद्र बीकानेर की स्थापना वर्ष 1978 में की गई। अगला क्वेश्चन, खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई? तो खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना बीकानेर में की गई। आदिमानव की उंगलियां किस फल को कहा गया था? तो आदिमानव की उंगलियां केला को कहा जाता था। ऊंटों की घास किस फसल को कहा जाता है? तो ऊंटों की घास ज्वार को कहा जाता है। राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस संभाग में है? तो राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ के उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? तो वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा भीलवाड़ा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? तो घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य संरक्षित है। राष्ट्रीय विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? श्रीमती सुमित्रा सिंह झुंझुनू। किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार है शिशु व मातृत्व दर। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है?
तो सामान्यतः राजस्थान को कुल 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, राज्य का आदर्श जिला कहलाता है, तो राज्य का आदर्श जिला कहलाता है झालावाड़। अगला क्वेश्चन, राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई? तो राज्य में नई वन नीति की घोषणा 18 फरवरी 2010 को हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? तो सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना सेवर भरतपुर में की गई है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लाल सुर्ख मेहंदी के लिए कहां की मेहंदी प्रसिद्ध है? तो लाल सुर्ख मेहंदी के लिए गिलुंड राजसमंद की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर में स्थित है। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है बाड़मेर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ज्वार अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में ज्वार अनुसंधान केंद्र बल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। राज्य में चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो राज्य में चावल अनुसंधान बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान में राष्ट्रीय राई अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राजस्थान में राष्ट्रीय राई अनुसंधान केंद्र जो है भरतपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो राज्य में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में स्थित है, ठीक है। गाइस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो हुस्कियां भी आ रही हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही वीडियो बनाने में, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान एक परिचय, राजस्थान को किन किन नामों से जाना गया? तो देखिए यहाँ पर देखिए ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान को किन किन नामों से जाना जाता है। राजस्थान को मरु के नाम से जाना जाता है, मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, मरुवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है, राजपूताना के नाम से भी जाना जाता है और रजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान को किन नाम से जाना जाता है, तो ये सारे ऑप्शन, इनमें से एक ऑप्शन भी हो सकता है, दो ऑप्शन भी हो सकते हैं, या तीन भी ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर ये सभी। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में ऋग्वेद को राजस्थान में ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश के लिए मरु कांतार की शब्द के लिए प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के इस प्रदेश के लिए राज्य स्थानीय नाम किस ग्रंथ अभिलेख से उल्लेखित है? तो सही आंसर हो जाएगा बसंतगढ़ अभिलेख सिरोही। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में किसने किया? तो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिलिट्री ये क्या लिखा हुआ है, मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विलियम फैकलिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण किस पुस्तक में मिलता है? अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित जो प्रमाण है ये किस पुस्तक में मिलता है? सही आंसर हो जाएगा मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक की रचना कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1805 ईस्वी में रचना हुई थी इसकी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूढ़ौत नरसी री ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मूढ़ौत नरसी री ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया मूढ़ौत नरसी ने। अगला क्वेश्चन, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड द्वारा इस प्रदेश के लिए क्या नाम प्रस्तुत किया गया? राजस्थान नाम का प्रस्तुत किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई है, जिसकी प्रथम बार हिंदी अनुवाद किसने किया? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस राज्य को रायधान कहा क्योंकि स्थानीय साहित्य व बोलचाल में राजाओं के निवास के लिए प्रांत को रायथान कहा जाता था, लेकिन अब इसको राजस्थान कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनाल्स एंड ये क्या लिखा हुआ है,
एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक की रचना कब हुई थी? 1829 में। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए आप लोग। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, इसी पुस्तक का दूसरा नाम दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स इंडिया है। तो ये भी फैक्ट आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास का पितामह घोड़े वाले बाबा हैं कर्नल टॉड। कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान में सर्वप्रथम कहां रुके थे? तो आपको ध्यान रखना है, ये रुके थे मॉडलगढ़ भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का क्या नाम था? यति ज्ञान चंद। यह भी आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। कर्नल जेम्स टॉड प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान की सीमांती व्यवस्था एवं जागीरदारी प्रथा पर प्रकाश डाला था। यह भी आपको फैक्ट याद करना है, एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना के नाम से। भारत सरकार ने राजस्थान शब्द को संवैधानिक तौर पर मान्यता कब प्रदान की? 26 जनवरी 1950 को मान्यता प्रदान की थी। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर पूछा जाए राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्रफल है 3,30,808 वर्ग किलोमीटर। ये हमको 30 ही लग रहा है फिलहाल, एक बार क्लियर कर लेते हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 30 है या 8 है, थोड़ा सा धुंधला है फिलहाल, तो इसको हम मान लेते हैं 3,30,808, ठीक है। राजस्थान का शहरी क्षेत्रफल कितना है? 5,431 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 1,32,140 वर्ग मील। राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर, राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर। ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं, कॉपी पर भी नोट कर लीजिए आप लोग। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा कुशलगढ़ से होकर गुजरती है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो है धौलपुर, 3,034 वर्ग किलोमीटर। दूसरा छोटा जिला है दौसा, 3,432 किलोमीटर। तो ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ याद कर लीजिए, कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, उभयनिष्ठ जिले जो दो राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, वो चार कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा से, फिर है भरतपुर हरियाणा व उत्तर प्रदेश से, फिर है धौलपुर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से, फिर है बांसवाड़ा मध्य प्रदेश व गुजरात से, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले कौन से हैं? अब देखिएगा, इसमें यह पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर 38,401 किलोमीटर, बाड़मेर 28,387 किलोमीटर, बीकानेर 27,244 किलोमीटर, जोधपुर 22,850 किलोमीटर। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? देखिए, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नोट, राजस्थान को यह दर्जा 1 नवंबर 2001 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के बनने के कारण मिला। राजस्थान की स्थिति जान लीजिए। राजस्थान की स्थिति क्या है? 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री से 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित। अच्छा, एक बात और, राजस्थान में अक्षांश में अंतर कितना है? 7 डिग्री 9। अगर पूछा जाए राजस्थान में देशांतर में अंतर कितना है, तो 8 डिग्री 47। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। अगला फैक्ट देखिएगा क्या है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है तथा सबसे छोटा कस्बा बारखेड़ा बांसवाड़ा में। तो ये भी फैक्ट आपको याद कर लेने हैं, कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। राजस्थान के सबसे समीप बंदरगाह कौन सा है? कांडला गुजरात। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। राजस्थान की स्थलाकृति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही आंसर हो जाएगा पेगनर सिद्धांत पर आधारित है। तो ये सारे फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ याद कर लीजिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से भी आप लोग महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। रेड क्लिफ रेखा भारत के 3 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे गुजरात 510 किलोमीटर, राजस्थान 1070 किलोमीटर,
पंजाब 514 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर 1216 किलोमीटर। राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? तो राजस्थान की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। राजस्थान का अंतिम उत्तरी स्थल कौन सा है? कोड़ा गांव, श्री गंगानगर। राजस्थान का अंतिम दक्षिण स्थल कौन सा है? बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा। राजस्थान का अंतिम पूर्व स्थल कौन सा है? सिलाना गांव, धौलपुर। राजस्थान का अंतिम पश्चिमी स्थल कौन सा है? कटरा गांव, जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन होता है? श्री गंगानगर में। राजस्थान का वह किला जो कर्क रेखा पर सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, वो है श्री गंगानगर। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। राजस्थान में सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले किस जिले में होता है? सही आंसर हो जाएगा धौलपुर में होता है। राजस्थान में सूर्योदय व सूर्यास्त अंत में किस जिले में होता है? जैसलमेर में होता है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। नोट, अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। दूसरा फैक्ट, अंतरराज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर। लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 10, विधानसभा सीटें 200, जिला परिषद सीटें 33, पंचायत समिति 352, ग्राम पंचायत 11341। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।